ईरान पर अमेरिका और इजरायल के हमलों ने इतना तो साबित कर दिया कि जो भी मुल्क इजरायल से ज्यादा ताकतवर नजर आएगा वो इजरायल के वजूद के लिए खतरा है, वो इजरायल के कब्जे के लिए खतरा है, वो इजरायल के ग्रेटर इजरायल बनाए जाने की मुहिम के लिए खतरा है। लिहाजा ईरान को निशाना बनाया जा चुका है। ईरान ने मुकाबला भी किया है और ईरान ने खुद को ताकतवर भी साबित किया है। अमेरिका और इजरायल को घुटने टेकने पर मजबूर भी किया है। लेकिन एक नाटो इत्तेहादी के तौर पर, एक नाटो मुल्क के तौर पर ईरान के पड़ोसी तुर्की को आप किस नज़र से देखना पसंद करेंगे? क्योंकि ईरान पर हमला होने के बाद इजरायल का अगला निशाना तुर्की हो सकता है। ईरान के बाद मिडिल ईस्ट में तुर्की ही एक ऐसा मुल्क है जो काफ़ी ताकतवर माना जाता है, यहाँ तक कि ईरान से भी कहीं ज़्यादा ताकतवर माना जाता है। उसके पास अपने हथियार भी हैं, ड्रोन भी हैं, यहाँ तक कि फाइटर जेट भी हैं। उसके पास अपने मिसाइलें भी हैं और अमेरिका से कहीं ज़्यादा खतरनाक बनकर बस्टर बम भी हैं। तुर्की के पास एक खतरनाक मिलिट्री फोर्स भी है जो नाटो में एक मजबूत मुकाम रखती है। तो ऐसे में सवाल है, क्या ईरान पर हमला होने के बाद तुर्की भी ईरान की तरफ से जंग में शामिल होने की कोशिश कर रहा था? क्या तुर्की भी इजरायल पर हमले की तैयारी कर रहा था? क्या तुर्की भी ईरान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इजरायल से जंग के मूड में था? इजरायल और तुर्की के नेताओं के दरमियान खतरनाक बयानबाजी जरूर सुनाई देती है, लेकिन अमेरिका का सदर जब दुनिया भर के सामने ये बात कबूल कर रहा है कि उसने अर्दगान को इजरायल के खिलाफ जंग में उतरने से रोका था, उसने तुर्की को ईरान की हिमायत में इजरायल से मुकाबले के लिए रोका था, उसने तुर्की को इस जंग में कूदने से रोक दिया था। अगर अमेरिका का सदर इस तरह से दावे कर रहा है तो इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अमेरिका का सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने बड़बोल बयानों के लिए बदनाम है, लेकिन उनके हर बयान को नजरअंदाज करना भी ठीक नहीं। ट्रंप ने तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान की शान में जमकर तारीफ करते हुए बताने लगे कि वो ईरान की हिमायत में जंग में शामिल हो सकता था क्योंकि वो इजरायल को पसंद नहीं करता। ट्रंप का कहना है कि वो ईरान के साथ जंग में जाने के लिए एक अहम उम्मीदवार था। शायद ईरान की हिमायत में वो जंग में उतर सकता था क्योंकि वो इजरायल को पसंद नहीं करता। ट्रंप ने कहा कि मैंने उससे बाहर रहने के लिए कहा था, ये बाहर ही रहे। ट्रंप ने ये तमाम बातें व्हाइट हाउस में पत्रकारों से कही हैं। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान की हिमायत में तुर्की जंग में कूद सकता था और इजरायल के खिलाफ जंग भी लड़ सकता था, लेकिन मेरे कहने पर तुर्की ने खुद को जंग से बाहर रखा। डोनाल्ड ट्रंप इस जंग में तुर्की के न उतरने से इतना खुश है कि उन्होंने अर्दगान की खूब तारीफ की। कहने लगे कि अर्दगान एक महान नेता है, वो एक मजबूत शख्सियत है। इसके बाद ट्रंप ने भी कहा कि मैंने उससे जो भी मांगा है उन्होंने वो सब किया है। ट्रंप का यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब अर्दगान और उनके कई सीनियर अफसरों ने हाल ही में इजरायल के खिलाफ अपनी धमकियों को तेज कर दिया है और जेरूसलम को तुर्की से आज़ाद कराने का ऐलान भी किया था। यानी आगे चलकर जेरूसलम को तुर्की इजरायल के कब्जे से आज़ाद करवा लेगा। ये बात इसराइलियों को पसंद नहीं आ रही है। इजरायल की तकलीफ में इजाफा हो रहा है क्योंकि अगर जेरूसलम ही उसके हाथ से निकल जाएगा तो ये इजरायल की सबसे बड़ी हार मानी जाएगी। पर साहब, बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। अर्दगान लंबी मुद्दत से इजरायल के कट्टर विरोधी रहे हैं। उन्होंने इजरायल को दुनिया के लिए खतरा भी करार दिया है और इजरायल को रोकने के लिए भी अपनी हिमायत जारी की। अर्दगान का दावा है कि लबनान और सीरिया में इजरायली हमले तुर्की के लिए खतरा बन सकते हैं। हालांकि इजरायल पर अक्टूबर में हमास के हमले से पहले इजरायल के साथ तुर्की के बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, लेकिन गजा पर इजरायल के खतरनाक हमलों ने तुर्की को इजरायल के खिलाफ खड़े होने के लिए मजबूर कर दिया। अभी भी तुर्की की नीयत पर शक जताने वालों की कमी नहीं है। तुर्की ने भी 70 से 72 हजार फिलिस्तीनियों के मारे जाने पर एक भी गोली इजरायल पर नहीं चलाई। सिर्फ बातों से ही काम चलता रहा। लंबी लंबी बातें करना तुर्की की आदतों में शुमार हो चुका है। खासकर रजब तैयब अर्दगान को अगर तुर्की के नाम पर घड़ियालू आंसू बहाने हो तो वो खूब बहाते हैं, खूब बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन बात जब उनके अपने घर पर आ गई है, उन्हें ईरान के बाद अपने मुल्क पर हमले का खतरा सता रहा है, तब उनकी भी नींद हराम हो चुकी है। उन्हें भी समझ में आ चुका है कि आज नहीं तो कल उनका नंबर भी आने वाला है और इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि तुर्की नाटो का मुल्क है तो उस पर कोई हमला नहीं होगा। यहाँ तो ये हाल है कि नाटो के मुल्क इजरायल के साथ खड़े हैं। अगर तुर्की पर इजरायल ने हमला कर भी दिया तो भी नाटो इकट्ठा होकर इजरायल के खिलाफ जंग नहीं करेगा, और अगर जरूरत पड़ी तो हो सकता है नाटो ही इजरायल के साथ मिलकर तुर्की को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। क्योंकि नहीं बोलना चाहिए, तुर्की चाहे कितना सेकुलर देश के तौर पर क्यों ना जाना जाता हो, है तो मुसलमानों का देश। एक इस्लामिक देश के तौर पर तुर्की की पहचान है। उन पर यूरोप का कल्चर हावी है और वो खुद को मुसलमान कहते हैं। साल के 11 महीने वो दारू शराब पीते हैं और वो इस दारू शराब को अपने कल्चर का हिस्सा मानते हुए अभी भी शराब की बोतल को अपने गले लगाए हुए हैं। जाहिर सी बात है कि मुझसे शराब नौशी और उसी मुंह से अल्लाह का नाम नहीं लिया जा सकता। फिर भी तुर्की ने खुद को काफी हद तक सुधारने की कोशिश की है और तमाम एक तलाक के बाद भी अर्दगान को ट्रंप का बहुत ही करीबी दोस्त माना जाता है।
डोनाल्ड ट्रंप अर्दगान को काफी दिल से याद करते हैं, उनकी मदद करने के लिए भी वो तैयार रहते हैं। बुध के रोज जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि क्या वो तुर्की में होने वाली नाटो की बैठक में हथियारों का एक गिफ्ट बैग तुर्की को देने वाले हैं, जिसमें F-35 स्टील्थ फाइटर जेट और दर्जनों जेट इंजन शामिल हैं, तो इसके जवाब में पता है डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि देखो भाई, मुझे ऐसा लगता है कि ये मैं शायद कुछ ऐसा करने जा रहा हूं जिससे अर्दगान काफी खुश होंगे। F-35 की बिक्री को पूरा करने के लिए खास तौर से क्या होना चाहिए, इस बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने JD वैंस पर जवाब देने के लिए सवाल को टाल दिया। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, तुर्की को F-35 फाइटर जेट भी देने वाले हैं। खासतौर से नाटो को इत्तेहादी मुल्क होने के बाद भी उन्होंने रूस से S-400 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम खरीद लिया, जिसके बाद 2019 में अमेरिका ने F-35 फाइटर जेट हासिल करने वालों की फेहरिस्त से तुर्की को बाहर कर दिया। पर अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। अमेरिका की अकड़ भी पहले से कमजोर हो चुकी है और वो तुर्की पर काफी मेहरबान भी है। अब अमेरिका का सदर डोनाल्ड ट्रंप तुर्की को F-35 फाइटर जेट भी देने जा रहे हैं। यहां तक कि इजराइल के जरिए तैयार किया जाने वाला देसी फाइटर जेट में जिस तरह का इंजन की जरूरत है, वो इंजन भी डोनाल्ड ट्रंप तुर्की को देने वाले हैं। यानी तुर्की अब ऐसी ताकत बनने वाला है जो न सिर्फ तुर्की के वजूद को एक अलग पहचान देगा, बल्कि इजराइल के वजूद को खतरा भी पहुंचा देगा। लिहाजा आने वाला दिन तुर्की के लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। तुर्की ने अभी हाल ही में अमेरिका और ईरान समझौते को नाकाम करने के लिए इजराइल की कोशिशों का जिक्र किया है। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान ने कहा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान हाल ही में हुए समझौते को नाकाम करने के लिए इजराइल कोशिश कर रहा है। अर्दगान ने कहा कि नेतन्याहू इस्लामाबाद समझौता यानी MOU को कमजोर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। अर्दगान ने कहा कि हम जानते हैं इजराइल अमन की कोशिशों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अर्दगान ने इजराइल को एक कत्लो गारत करने वाला नेटवर्क करार दिया, जो कब्जा और दहशतगर्दी के दम पर पनपता है और कभी नहीं चाहता कि बंदूकें खामोश रहें। ईरान के IRGC ने सीधे ऐलान कर दिया कि हमने जो समुद्री रूट बनाया हुआ है, उसी रूट से हॉर्मुज में दाखिल होने वाले जहाजों को गुजरना होगा। किसी और रास्ते से अगर गुजरने की कोशिश की तो फिर ईरान के हमलों के लिए तैयार रहना होगा। ईरान ने सीधे समझा दिया है कि IRGC नेवी के साथ तमाम जहाजों को राब्ता कायम करना होगा, तभी इसी रास्ते से गुजरने की इजाजत मिलेगी और दूसरे रास्ते पर जाने की कोशिश भी जहाजों को मुश्किल में डाल सकता है। खैर, ईरान पहले ही जाहिर कर चुका है कि वो बहरे हॉर्मुज में टोल वसूलेगा। अब भले ही उसे टोल ना कहकर कोई और नाम दे दिया जाए, पर पैसा जरूर वसूल लेगा। ईरान को बखूबी मालूम है कि हॉर्मुज से होने वाली कमाई तेल की कमाई से कहीं ज्यादा बेहतर है, लिहाजा वो पैसा जरूर वसूलेगा, चाहे अमेरिका को कितना ही एतराज हो। अब समुद्री इलाका ईरान का है, तो ईरान को भी पैसा वसूल करने का पूरा हक है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन जरूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।